गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर में व्हेन गैस सोल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट देन व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसे क्या बोलेंगे कि जब गैस विलय को द्रव विलायक में घुलाया जाता है तब तापक्रम का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इसको हेडिंग के तौर पर हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे इसी प्लेस के स्थान पर। अब है क्या, तो देखते हैं कि जब गैस विलय क्या लिया गया, ध्यान रखेंगे यहाँ पर गैस लिया गया है विलय और विलायक क्या लिया गया है, द्रव लिक्विड। सॉल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो फिगर से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग इसको। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इस कंटेनर्स में अगर लिया जाए गया है क्या, लिक्विड, और इसमें गैस मॉलिक्यूल को घुलाया जा रहा है। तो गैस मॉलिक्यूल को घुलाया जा रहा है, तो ये गैस मॉलिक्यूल जब लिक्विड में घुले हुए होंगे, ठीक है, और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए एट कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, तब हम लोग क्या देखते हैं क्या कि अगर टेम्परेचर, ये सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर चेंज होता है, चेंज में मान लीजिए कि टेम्परेचर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, टेम्परेचर बढ़ता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं यह हीट एनर्जी सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, जिसके कारण इस गैस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, सराउंडिंग से यह गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जिसके कारण का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और यह काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद यह क्या होता है, एक्सपेंड, फैलना चाहते हैं। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है या हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को, तो वह फैलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो घुले हुए गैस मॉलिक्यूल होंगे इस लिक्विड में, यह इस लिक्विड से बाहर आने लगेंगे। तो इसका मतलब है क्या कि गैस का जो घुलनशीलता है, सोल्युबिलिटी, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज क्या कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज। ऐसा क्यों, तो क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग क्या, हीट एनर्जी, या बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। अब है क्या, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब है क्या, ठीक इसी को उल्टा करके देखते हैं कि यदि टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज सराउंडिंग, ये चारों तरफ का टेम्परेचर, इस कंटेनर का टेम्परेचर मान लीजिए क्या कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो टेम्परेचर कम होने के बाद क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, जो काइनेटिक एनर्जी था वो अपना लॉस करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस लिक्विड में घुलना प्रारंभ कर देंगे। तो अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो गैस का सोल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम करने का मतलब हुआ हीट एनर्जी लॉस करना, काइनेटिक एनर्जी गैस का कम होना। तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नज़दीक आएंगे, और इस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स का संख्या क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और सोल्युबिलिटी क्या होगा, इसका हम लोग बोल सकते हैं कैसे कि सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको पॉइंट के तौर पर नोट करते हैं क्या। तो व्हेन हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, आंसर के तौर पर मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं क्या कि व्हेन गैस सोल्यूट dissolve in liquid solvent then solubility of gas decreases with increase in temperature। ठीक है, when gas solute dissolve in liquid solvent then solubility of gas decreases with increase in temperature, because gas
molecule expand when temperature increases। ठीक है, when temperature increases। हिंदी मीडियम वाले इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे कि जब गैस विलय को द्रव विलायक में घुलाया जाता है, क्या बोला गया, जब गैस विलय को द्रव विलायक में घुलाया जाता है तब गैस की विलेयता तापक्रम बढ़ने के साथ घटती है। ठीक है, तब गैस की विलेयता तापक्रम बढ़ने के साथ घटती है। क्यों? तो यहाँ पर लिखा बिकॉज लिखा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ, ठीक है, तापक्रम बढ़ने के साथ घटती है, उसका लिखेंगे क्योंकि गैस के अणु तापक्रम बढ़ने पर फैलते हैं। क्योंकि गैस के अणु, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि तापक्रम बढ़ने पर गैस के अणु विसरित होते हैं, ठीक है, या फिर फैलते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ क्या बनेगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब तापक्रम बढ़ाया जा रहा था, अगर तापक्रम घटाया जा रहा है, यहाँ दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि व्हेन टेम्परेचर decreases, when temperature decreases then solubility of gas in liquid increases। ठीक है, then solubility of gas in liquid increases because gas molecules contract when temperature डिक्रीजेज। अगर ये कहीं कट गया होगा, ठीक है, वीडियो में अगर कहीं नहीं आ रहा होगा तो गौर से सुनेंगे और उसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। चलिए हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे कि व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब तापक्रम घटाया जाता है तब देन, जो है यहाँ दो बार लिखा गया देन, चलिए तब सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, तब गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती है, तब गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती। फिर से, जब तापक्रम घटाया जाता है तब गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती है, क्योंकि गैस के अणु तापक्रम घटने पर संकुचित होते हैं, क्योंकि गैस के अणु तापक्रम घटने पर संकुचित होते हैं। अब इसी टॉपिक को आपको इस तरह से ये हेडिंग ना लिख करके दूसरे तरीका से ऐसे पूछा जा सकता है क्या कि व्हाई एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड सीजन देन समर सीजन। कहने का मतलब है क्या कि गर्मी के समय के तुलना में ठंडे समय में जो जलीय जीवन होते हैं वो ज़्यादा अनुकूलित होते हैं, ज़्यादा आरामदायक होते हैं। ऐसा क्यों? क्या बोला जा रहा है कि ठंडे समय में जो जल में रहने वाले प्लांट और एनिमल होते हैं वो ज़्यादा आरामदायक महसूस करते हैं, ज़्यादा अनुकूलित होते हैं गर्मी के समय के तुलना में। ऐसा क्यों? तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो जलीय जीवन एक्वेटिक लाइफ है, जिसमें प्लांट एनिमल कुछ भी हो सकता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए एक्वेटिक लाइफ है, वाटर के रूप में है। अब है क्या, तो वाटर के केस में एक चीज़ और हम फिर से थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि इससे पहले भी बताया गया आपको कि 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सी टू 4 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान रखना है क्या कि टेम्परेचर, ठीक है ना, बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, घटता है और डेंसिटी बढ़ता है, ठीक है। और
4 डिग्री से ऊपर जब जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है बढ़ाने से, 4 डिग्री से ऊपर जब जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तब बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो कि जब वाटर का केस आता है तो इस टेम्परेचर को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। अब है क्या, तो एक्वेटिक लाइफ है, जो भी जलीय जीवन है, तो अगर ठंडा के समय में तो इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, चारों साइड से क्या होगा, ये इन्वायरमेंट क्या हो गया, ठंडा हो गया। जब ठंडा हो गया तो जो एक्वेटिक लाइफ है तो इसमें जो गैस मॉलिक्यूल हैं O2 है, N2 है, CO2 है, तो O2 का जो सोलिबिलिटी है क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स में, चूंकि ये गैस है। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं क्या, इफ टेम्परेचर डिक्रीज, अगर तापक्रम कम होता है तो गैस के घुलनशीलता क्या होता है, द्रव में, लिक्विड में बढ़ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, O2 मॉलिक्यूल्स इसमें घुलना शुरू कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा O2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो जो भी एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, जो भी इसमें पाए जा रहे हैं, तो रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा O2 मिलेगा कब, ठंडे समय में, क्योंकि O2 जो ऑक्सीजन गैस है उसकी घुलनशीलता क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन गर्मी के समय में क्या होगा, जब तापक्रम बढ़ जाएगा तो O2 मॉलिक्यूल तो गैस है, तो गैस क्या होगा, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि उसका घुलनशीलता जो सोलिबिलिटी होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, से बाहर आने लगेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाएगी, वाटर में कम हो जाएगी। तो O2 की संख्या कम होने से क्या होगा, तो ब्रीदिंग में, सांस लेने में, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होगा, जलीय जीवन को क्या हो, कठिनाई महसूस होगा। प्लांट और एनिमल दोनों ही रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। प्लांट जो है, जनरली लोग क्या समझते हैं क्या कि ऑक्सीजन जो है हम लोग O2 लेते हैं और प्लांट CO2 लेता है, लेकिन प्लांट CO2 फोटोसिंथेसिस में लेते हैं। हम लोग अभी रिस्पायरेशन का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन चाहे एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो, दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, O2 लिया जाता है, ठीक है, प्लांट हो चाहे फिर एनिमल हो। तो क्लियर हो गया। तो ऑक्सीजन जितना ज़्यादा घुला हुआ होगा वाटर में, एक्वेटिक लाइफ उतना आरामदायक होगा। तो ठंडे समय में ऑक्सीजन ज़्यादा घुला हुआ होगा, और समर सीजन में, गर्मी के समय में ऑक्सीजन क्या होगा, मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कठिनाई महसूस कब होगा, समर सीजन में, गर्मी के समय में, और आरामदायक कब होगा, ठंडे सीजन में।